हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था। क्योंकि मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाया गया है। ठीक है, एक पार्ट में आप सारे मौलिक अधिकार नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो कि हमने कल देखा था कि ये पार्ट 2 में है। सॉरी, जैसे कि हमने कल देखा था कि ये पार्ट 3 में है और ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, तो हमने कल आर्टिकल 24 तक अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे कि आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अगर कोई किसी भी धर्म को मान रहा है तो उसको अधिकार है कि वो अपना कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए फ्री है। इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आप चाहे जिस धर्म को माने उसका अभ्यास करें, तो इस उसके लिए आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ये क्या कहता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप अपने जो धार्मिक संप्रदाय को, जो धर्म से संबंधित जितने भी मामले हैं, उसको निपटने का आपको अधिकार है। मतलब जैसे आपको कोई भजन करना है, कीर्तन करना है, या कुछ भी आपको अपने धर्म से रिलेटेड जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी पूरी आज़ादी है। ठीक है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये कहता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप अपने धर्म में जो भी करना चाहें वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। और आर्टिकल 27 ये कहता है कि अगर कोई किसी धर्म का प्रचार कर रहा है, या अपना धर्म जो भी है उसका, तो उसके लिए उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अपने धर्म का प्रमोशन कर रहा है जैसे, तो इसके लिए उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और आर्टिकल 28 क्या कहता है कि जो राज्य के द्वारा, जो राज्य में जो सरकार, राज्य के द्वारा जितने भी शैक्षिक संस्था, वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वहाँ पे किसी विशेष धर्म को इम्पोर्टेंस देके नहीं पढ़ाया जा सकता है कि इस धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो जो राज्य, लेकिन कुछ ऐसे संस्था भी हैं जो पूरी तरह से राज्य के फंड से संचालित नहीं होते हैं, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जैसे कि मदरसा। ठीक है, मदरसे जो भी हैं वो इसी आर्टिकल से निकल के आए हैं। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 29 और 30 दो आर्टिकल हैं जो कि संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, जो कि जैसे आर्टिकल 29 क्या कहता है, जो भी अल्पसंख्यक के बारे में बात कही है। अल्पसंख्यक जो है उनकी जो भी भाषा है या जो भी लिपि है उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है, जो अल्पसंख्यकों की जो भी भाषा, लिपि या संस्कृति है को संरक्षित करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक वो अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उसको चला सकते हैं। इसके ऊपर कोई वो रोक नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के कि वो अपना शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये संविधान, इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान की आत्मा है ये। प्रस्तावना को क्या जाता है, क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, इसको किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में, इसमें क्या होता है कि मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आर्टिकल 32, और उच्च न्यायालय जा सकते हैं, आर्टिकल 226। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 32, अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32, और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226।
जो न्यायालय है उसके पास 5 रिट जारी करने की शक्ति होती है। वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, प्रतिषेध और क्यो वारंटो और उत्प्रेषण। ठीक है, ये 5 तरह के रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। अब इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मीन्स कि अगर कि कोर्ट कहता है कि बंदी को हमारे सामने पेश करो प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जो भी बंद है जिसके खिलाफ केस चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं कि उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश करो। ये पब्लिक, और जैसे कि आपका कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, मान लो कोई पब्लिक है या कोई प्राइवेट, कोई भी अथॉरिटी अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन करे तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कहता है कि आप बंदी प्रत्यक्ष मतलब अपने बंदी जो भी आपका बंदी है उसको हमारे सामने पेश करो। ठीक है, जिस और दूसरा क्या होता है? परमादेश मीन्स कि ये कमांड होता है, एक कमांड होता है जो कि कोर्ट के द्वारा, जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा है तो उसको क्या दिया जाएगा? परमादेश देगा। ठीक है। निषेध क्या होता है? निषेध मीन्स स्टे ऑर्डर। जैसे मान लो कोई केस है आपका लोअर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, और व्यक्ति जो है उसको जाके अपर कोर्ट में जाके उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले ले। ठीक है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा हाई कोर्ट से कि ये केस अब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और ये अब न्यायिक और अर्धन्यायिक, ये क्या होता है कि जो प्रतिषेध होता है वो न्यायिक और अर्धन्यायिक होता है। अब ये जैसे कोई स्टे ऑर्डर ले लें कि हमको यहाँ पे अभी केस का डिसीजन नहीं आया, अभी केस चल रहा था, और कोई व्यक्ति जो है अपना स्टे ऑर्डर ले ले अपर कोर्ट में जाके। ठीक है, ये होता है निषेध। क्यो वारंटो क्या होता है? क्यो वारंटो मीन्स जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब जारी करता है जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटी है वो कोई इलीगल कार्य कर रही है। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी है या कोई इलीगल काम, जैसे कि मान लो किसी के ज़मीन पे कब्जा कर ले या उसका किसी का घर तोड़िए, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी ना कि क्यों तोड़ा है, किस हक से तोड़ा है, तो इसके लिए वो क्यो वारंटो जारी करेगी। ठीक है, और एक पांचवा होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया लेकिन कोई इससे संतुष्ट नहीं है, अब वो जानना चाहता है कि हम इसको खारिज कर दें और कोई नया डिसीजन दें। इसको क्या करें कि हम इसको खारिज कर दें और दूसरे कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जैसे कि फैसला आ चुका है, जैसे कि कोई केस चल रहा है तो उस पर फैसला आ चुका है, उसके बाद ये बड़ी अदालत में भेजा जाता है। जबकि आपका प्रतिषेध में क्या था कि मुकदमा चल रहा होता है, उसी समय उस पर स्टे ऑर्डर लेके दूसरे कोर्ट में भेज देते हैं उसको। ठीक है, तो ये थी 5 तरह की रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती है। तो रिट जारी करने में जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट दूसरे मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और इसका आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय 32 और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय आर्टिकल 226। ठीक है, तो ये थे टोटल मौलिक अधिकार जितने भी हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला, बस इतना ही तैयार करना है आपको। ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपका मौलिक अधिकार पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा।